मिसरी सो मीठो नाम हमारी राधा रानी को, हो राधा रानी को, हमारी श्यामा प्यारी को। मिसरी सो मीठो नाम हमारी राधा रानी को। सो मीठो नाम हमारी राधा रानी को। यो रयो नींद में सोई भजन करे राधा रानी को। यो रयो नींद में सोई भजन करे राधा रानी को। बरसाने बरसानो जागो गाँव हमारी राधा रानी को। ब्रह्मा विष्णु महेश भजन करे राधा रानी को। ब्रह्मा विष्णु महेश भजन करे राधा रानी को। ये तीन लोक में नाम हमारी श्यामा प्यारी को। मिसरी सो मीठो नाम हमारी श्यामा प्यारी को। श्यामा प्यारी को, राधा रानी को। मिसरी सो मीठो नाम हमारी राधा रानी को। ब्रह्मा विष्णु महेश भजन करे राधा रानी को। ओ ब्रह्मा विष्णु महेश भजन करे राधा रानी को। ये तीन लोक में नाम हमारी राधा रानी को। तीन लोक में नाम हमारी राधा रानी को। मिसरी सो मीठो नाम हमारी श्यामा प्यारी को। राधा रानी को, हमारी श्यामा प्यारी को। मिसरी सो मीठो नाम हमारी राधा रानी को। यो रयो नींद में सोई भजन करे राधा रानी को।
राधा रानी को मिसरी सो मीठो नाम हमारी राधा रानी को, राधा रानी को मिसरी सो मीठो नाम हमारी राधा रानी को। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। राधे जी की बारे में लोग पूछते हैं महाराज ये राधे जी कौन है, रुक्मणी जी कौन है? तो ध्यान देना, रुक्मणी तो साक्षात लक्ष्मी है और राधे तो साक्षात कृष्ण ही है। तस्मात् ज्योतिर्भूतवेदा राधा माधव रूप। ऊपर से एक ज्योति प्रकट हुई और वही आकर के दो भागों में बट गई। वही राधा है, वही माधव, दोनों अलग नहीं। लेकिन रुक्मणी तो लक्ष्मी है। सेमंतक पंचक क्षेत्र में यज्ञ हुआ, सब आपस में मिले, सबको बड़ा आनंद मिला। बोले द्वारिकाधीश की। श्री सुखदेव भगवान कहते राजन, भगवान प्रातः ब्रह्म मुहूर्त में उठते हैं। ब्रह्म मुहूर्त में हमें उठना चाहिए, वायु स्पर्श माध्यम ब्राह्म्य मुहूर्तम। और देखो अपना नित्य कर्म ब्रह्मा भगवान भी करते हैं, ये हम सबको भी करना चाहिए, क्योंकि मनुष्य बनकर के यहाँ आए हैं तो अपना कर्तव्य कर्म तो पूरा करना ही पड़ेगा। बोलो राधे। श्रुतियाँ भगवान को उठाती हैं, जय 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 यामति दोष गृभित गुणम त्वमसि यथा वरुद्ध समस्त भगः। जैसे माँ बच्चे को लोरियाँ सुनाती हैं, वैसे श्रुतियाँ वेद की भगवान को मंत्र सुनाती। भगवान अपने पुत्रों को समय समय पर शिक्षा देते हैं। परीक्षित ने एक प्रश्न किया कि गुरु जी एक बात बताओ कि देवासुर मनुष्येषु ये भजन्ति शिवम शिवम प्रायस्ते धनिनो भोज्या लक्ष्म्या तो पतिम हरिम। मैंने सुना है लक्ष्मीपति नारायण के भक्त गरीब होते हैं, और मैंने सुना है कि शंकर भगवान के भक्त अमीर होते हैं। ऐसा क्यों है? बोले ऐसा बिल्कुल नहीं। देखो लक्ष्मीपति नारायण और शिव के भक्तों में अंतर समझना भी नहीं चाहिए। बोले अंतर क्या है? बोले शिव जी तो आगे पीछे की देखते नहीं, जो आया उसे वरदान दे देते, और भगवान पहले भक्तों को ठोक पीट के दुख देते हैं, फिर उसकी परीक्षा लेते हैं, और यदि 1000 गलती करने के बाद भी वो भगवान को न छोड़े तो भगवान उसकी गलती को गलती मानते नहीं। प्रेम से बोलो राधा। और भोले बाबा आगे पीछे की देखते नहीं। अब शिव जी ने क्या किया, एक भगत ने भक्ति करी, बरकासुर ने कहा कि जिस पे हाथ रखो ना वही भस्म हो जाए। शिव जी ने कहा तथास्तु। अब शिव जी के पीछे पड़ गया, ऐसे करने लगा। शिव जी कहते भैया क्या कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं? बरकासुर बोला महाराज वरदान आपका है तो प्रैक्टिकल तो आप पे ही होगा, ऐसे थोड़ी है। हाँ मैं तो आप पे करूँ। शिव जी के पीछे पड़ गया। शिव जी ने कहा ये क्या भैया, वरदान भी मेरा सिर भी मेरा। हाँ आगे आगे शिव जी पीछे पीछे बरकासुर। बरकासुर बोलता है बाबा ने सबको पागल बनाया है, बहुत वरदान देता है, आज तो भस्म ही करूंगा। गौरी हरण लालस, भागवत में लिखा है कि पार्वती का हरण करने की उसके मन में इच्छा जगी, शिव जी को भस्म करूंगा। अब भगवान वैकुंठ में बाल भोग ले रहे थे, हंसी आ गई। लक्ष्मी जी ने कहा प्रभु हंसी क्यों आई? भगवान बोले आ गई तो आ गई, मेरा ही तो मुंह, मेरी हंसी। लक्ष्मी जी ने कहा नहीं बताना पड़ेगा। भगवान ने कहा वो हमारा यूट्यूब चैनल खोलो, लाइव टेलीकास्ट देखो। वो भगवान शंकर भाग रहे हैं और उनका चेला उनके पीछे पड़ रहा है। लक्ष्मी जी ने पूछा ये क्या क्या क्यों हो रहा है, क्या हो रहा है? बोली इनका चेला है बरकासुर, इनको शिव जी ने वरदान दिया है कि बेटा तू जिस पे हाथ रखेगा वही भस्म होएगा। अब ये शिव जी को भस्म कर रहा है, इसलिए अब सुनो, ये भोजन वोजन सब बंद करो, मेरे को जाने दो, नहीं तो मामला गड़बड़ हो जाएगा। मेरे प्रभु बाल ब्रह्मचारी बनकर आए। क्या बनकर आए? ब्रह्मचारी बनकर आए और आवाज लगाई बरकासुर को कि साकुनियम भवान दक्तम श्रांतम किम दुर्भागत।
सणम विसृताम पुंसाम आत्मयम स्वमाद्रिक। अरे भैया, ए शकुनी नंदन, कहां भाग रहा है? बरकासुर ने सोचा यार ये ब्रह्मचारी बड़ा विचित्र है, ये मेरे बाप का भी नाम जानता। भगवान ने कहा भैया मनुष्य जन्म बार बार नहीं मिलता, इसे क्यों बर्बाद कर रहा है इसको? तू शंकर जी के पीछे क्यों पड़ रहा है? सुबह सुबह बरकासुर बोला, ए ब्रह्मचारी, हमको पागल समझ रखा है क्या? मैंने उनसे वरदान लिया है, मैं जिस पे हाथ रखूंगा वही भस्म हो जाएगा। भगवान द्वारिकाधीश ब्रह्मचारी जो मन कर आए कहने लगे, अरे भैया ऐसे वरदान मैंने भी कितनी बार ले लिए, पर जिस पे हाथ रखता ना कोई भस्म ही नहीं होता। और हाथ धरते धरते मेरी तो हथेली के बाल ही उड़ गए, हथेली की बाल ही उड़ गए। अच्छा, और इतनी बातों में आ गया ब्रह्मचारी, प्रभु की बातों में आया और कहा भैया सुन इधर आ, आग लगती है कहीं, उसके पास जाते तो भभका लगता ही नहीं लगता? लगता है ना। अगर तेरे हाथ में गर्मी है तो ऐसे ऊपर से कर, अगर तेरे हाथ में गर्मी तो सोचना वरदान सच्चा है, नहीं तो झूठा है। बरकासुर ऐसी बातों में आया, बोले गर्मी लग रही है ऐसे हाथ कर। बरकासुर बोला नहीं लग रही, नहीं लग रही ना, थोड़ा नीचे कर, नीचे कर। सुखदेव भगवान कहते राजन वो तो 1 इंच की जगह भी रह जाए तो वरदान काम नहीं करता है, वो तो हाथ ढंग से धरेगा तभी काम करे। और बातों ही बातों में ऐसा आया, बरकासुर उसने अपना हाथ धर लिया और वहीं बरकासुर भस्मासुर हो गया। अब बताओ यदि भगवान नहीं आते तो क्या होता? या तो वरदान ही झूठा होता, या फिर शिवजी नहीं रहते। ब्रह्मा विष्णु महेश में कौन बड़ा है, ये दायित्व तो एक बार भृगु मुनि को दिया। शिवजी की परीक्षा ले ली, जाओ जाओ देख लिया तुमको। ब्रह्मा जी से भी कह जाओ तुम्हें भी देख लिया। अब अंतिम परीक्षा बाकी थी। और नारायण की परीक्षा कैसे ली? बोले भगवान तो बैकुंठ में विश्राम कर रहे थे, माता लक्ष्मी उनके चरण वंदन कर रही थी, आंखें बंद कर रखी थी भगवान ने। मौका देख करके इधर भृगु मुनि ने कुछ नहीं देखा और जाते भगवान की छाती में लात जमा दी। पर भगवान ने तुरंत ब्राह्मण का चरण पकड़ लिया और कहा, अतीव कोमलौ तात चरणौति महामुने इत्युक्त्वा विप्रचरण मर्देन श्वेन पाणिना। अरे ब्राह्मण देव, आपका चरण तो पुष्प के समान कोमल है, कहीं आपके लग तो नहीं गई? भृगु मुनि पानी पानी हो गए और कहा ब्रह्मा विष्णु महेश में नारायण ही सर्वोत्तम है। बोलो राधे। इधर भृगु मुनि ने भगवान की परीक्षा ली। श्री सुखदेव जी कहते राजन समय समय पर भगवान ने शिक्षा दी अपने पुत्रों को कि संत ब्राह्मणों का कभी अपमान मत करना, चाहे मेरा पुत्री क्यों ना हो। लेकिन प्रद्युम्न जी ने सोचा कि आजकल पिताजी को बुढ़ापे में कोई काम ही नहीं है, जब देखो जब संतों की बस नाम लेते रहते हैं, संत मेरे प्राण, फोकट का माल खाते रहते हैं महात्मा लोग। चलो आज इनकी परीक्षा लेते हैं। तो सांब जो था ना जाम्बुवती का बेटा, उसके पेट के पोटली बांध के साड़ी पहना दी और प्रभास क्षेत्र में चले गए, जहां बड़े बड़े संत महात्मा ज्ञानी दुर्वासा कण्व सप्तऋषि विराज। वहां जाकर कहा महाराज आप तो त्रिकालवदी संति महात्मा है, ये हमारी नई बहू आई है, जब से अभी झांकी बनी ना, तो उसको सांब को पेट के कपड़ा बांध के साड़ी पहना दी, ये नई बहू आई है। अच्छा इसके ये चाहती है कि प्रष्टलम विलिज्जति साक्षात प्रभुता मोक्ष दर्शना जनिश, ये चाहती हैं कि मेरे बेटा हो और हम चाहते हैं कि इसके बेटी हो। अब आप तो महात्मा हो, बताओ इसके गर्भ में क्या है, बालक है कि बालिका है? अब कोई नाक नीचे, कोई कान नीचे, कोई आंख नीचे, पर पल्ले कुछ पड़े ना है। देखते ही हंस गए भगवान के बेटा, इन महात्माओं को कुछ नहीं आता है, सब ढोंग करते हैं। इतने में दुर्वासा जी ने आंखें बंद करके देखा कि यहां तो पोटली बन रही और ये तो पुरुष है। दुर्वासा जी की आंखें लाल हो गई। भगवान के बेटा हंस रहे थे, दांत निकाल रहे थे, तो दुर्वासा जी ने कहा रे दुष्टों, तुम कहते हो हम भगवान के पुत्र हैं, अभिमान करते हो, तुम हम संतों का अपमान करते हो। जाओ हम साफ देते हैं कि जनिष्यति बंदा मुसलम कुलनाशनम, इसके गर्भ से न बालक न बालिका, एक मूसल होगा जो सर्वस्व यदुवंशियों के विनाश का कारण बन जाए। अरे भागो यहां से, महात्मा लोग कुछ नहीं कहते, चलो
पर उसकी जब पोटली खोली तो उसमें मूसल निकला। अरे भैया क्या करें? बोले घिस दो। पानी पानी कर दिया, लेकिन छोटा सा टुकड़ा बच गया। समुद्र में फेंकते ही मछली ने उसको खा लिया। जब से द्वारिका को श्राप लगाए, एक प्रकार की नजर लग गई। भगवान को तो सब पता था कि जहां को प्रभु दारुण दुख दे, वहां की मति पहले हर ले। अब जाने का समय आ गया। भगवान के बेटा ने संत ब्राह्मणों का अपमान किया, तो ये बात भगवान को नहीं की कि पिताजी हमसे गलती हो गई, अपमान हो गया, तो शायद कोई भगवान उसका समाधान निकालते। बोलो राधे राधे, कोई समाधान निकालते, लेकिन बात को छुपा लिया। एक दिन नारद जी आए। नारद जी जैसे आए, वसुदेव जी ने कहा, नारद जी आजकल मेरे मन में बहुत टेंशन रहती है, पता नहीं क्या है। नारद जी ने कहा पिताजी, वसुदेव जी से कहा पिताजी अब जाने का समय आ गया। अब आप कृष्ण बलराम को पहली बात तो बालक मत समझो, वो परम पिता परमात्मा है, उनमें मन लगाओ, यही भागवत धर्म है। और भागवत धर्म के बारे में नारद जी ने बताया कि भागवत धर्म क्या है। बोले भागवत धर्म का प्रारंभ होता है विश्वास। भगवान की भक्ति विश्वास के बिना नहीं होती, और जो मध्यम है वो संबंध है। भगवान से नाता जोड़ो, भगवान से रिश्ता जोड़ो। और तीसरा है समर्पण। जो भी हमने किया है वो भगवान को समर्पित कर दो, तेरा तुझको अर्पण क्या लागेगा। नारद जी महाराज ने वसुदेव जी को कहा, नव योगेश्वरों का संवाद सुनाया कि जानकी के पिताजी जनक महाराज के 10 पीढ़ी पहले राजा नीमी हुए, और राजा नीमी के यहाँ जनक महाराज के नव योगेश्वर पधारे। कवि हरि अंतरिक्ष प्रबुद्ध विप्लायन आविर्होत्रो दुर्मिलस चमस कर भाजना। नव योगेश्वरों ने प्रणाम किया। राजा जनक ने कहा, मैं धन्य हो गया आपके चरण कमल संतों के मेरी कुटिया में पधारे। मैं आपसे प्रश्न करना चाहता हूं कि दुर्लभो मानुषो देहो देहि नाम क्षणभंगुर तत्रापि दुर्लभम मन्ये वैकुंठम प्रियदर्शन। महाराज जी मनुष्य जन्म क्यों मिलता है? मनुष्य जन्म मिलने के बाद व्यक्ति को क्या करना चाहिए? तो नव योगेश्वरों ने बड़ी सुंदर बात कही और कहा कि मन्ये कुतस्य भयमच्युतस्य पादाम्बुजोपासनमत्र नित्यम उद्विग्न बुद्धिरसरात्म भावात् विश्वात्मना यत्र निवर्तते भी। बोले मन में टेंशन रहता है, दिन रात चिंता रहती है, तो उसका एक ही समाधान है कि मन से भगवान का चिंतन करो। मन्ये कुतस्य भयमच्युतस्य पादाम्बुजो, भगवान के चरणों की उपासना करना ही उद्विग्नता को दूर करना है। जिस दिन तुम भगवान के चरणों की उपासना करोगे, उस दिन तुम्हारी टेंशन सब मिट जाएगी। और कायेन वाचा मनसेन्द्रिया बुद्ध्यात्मना मानस सर्वस्वभावात् करोति यदि यत् सकलम परस्मै नारायणायति समर्पयेत। जो भी तुमने किया है वो अंतिम भगवान को समर्पित कर दो। ये नव योगेश्वरों का संवाद सुना। सुन करके वसुदेव जी गदगद हो गए। नारद जी प्रणाम करके चले गए। देवता आकर भगवान से बोले, प्रभु अपने धाम को कब आओगे? भगवान ने कहा, मेरा कहीं आना जाना नहीं होता है, तुम जाओ मैं आ जाऊंगा। उद्धव को पता लग गया कि भगवान तो सुदाम जाने वाले हैं। उद्धव जी हाथ जोड़ के बोले, प्रभु मुझे साथ में ले चलना, यहाँ मत छोड़ना। भगवान ने कहा, उद्धव मेरा कहीं आना जाना नहीं होता है। दिख जाता हूं तो लोग कहते हैं भगवान आ गए, नहीं दिखता हूं तो कहते हैं भगवान चले गए। ना हम वसामि वैकुंठे। उद्धव को भगवान ने समझाया। उद्धव ने कहा, प्रभु मुझे ये तो बता जाओ कि योगेश योग विन्यासम योगात्मन योग संभव निश्रेष्याय में प्रोक्त त्याग संन्यास किम लक्षण। योग की परिभाषा क्या है? त्याग संन्यास का लक्षण क्या है? ये अंतिम संवाद है। तो भगवान ने कहा, उद्धव यही प्रश्न एक बार हमारे पूर्वज यदु ने दत्तात्रेय मुनि से किया। दत्तात्रेय मुनि जंगल में बैठे थे। अरे कहने लगे, बाबा जंगल में आप यहाँ अकेले रहते हो, कैसे रहते हो, क्या खाते हो, बड़े मोटे नजर आ रहे हो, आपका परिवार नहीं तो क्यों नहीं है, क्यों है तो क्यों है। छोटा मोटा संत होता तो गुस्सा आ जाता, लेकिन दत्तात्रेय मुनि ने कहा, मेरे जीवन में 24 गुरु बनाए। गुरु 3 प्रकार के होते हैं। एक होते दीक्षा गुरु,
जो कान में मंत्र देते हैं वो एक ही होते हैं। दूसरे होते हैं शिक्षा गुरु, जहाँ से हमने शिक्षा ली वही हमारे गुरु हुए। प्राइमरी में पढ़े तो अलग गुरु मिले, विद्यालय में गुरुकुल में गए तो वहाँ मिले। और तीसरे गुरु होते पौरोहित गुरु, जो हमें कर्म कांड हम करवाते हैं वो होते पौरोहित गुरु। लेकिन इधर दत्तात्रेय मुनि ने कहा मेरे जीवन में 24 शिक्षा गुरु बनाए। कितने बनाए? पृथ्वी वायु आकाश। आइए समास विधि से हम उनका श्रवण करेंगे समय सीमा का ध्यान रखते हुए। पृथ्वी वायु आकाश अग्नि चंद्रमा रवि कपोतो जगर सिंधु पतंगो मधु कृतगज मधुहा हरिणो मीन पिंगला कुरुरोर्बक कुमारी सरकर्त सर्प उर्णनाभि सुपेस्कृत एते में गुरु राज विश्रुता चतुर्विक्षा। महाराज ये 24 गुरु बनाए। पहला गुरु पृथ्वी को बनाया। सहनशीलता सीखना चाहिए। पृथ्वी पे कचरा भी डालते लोग, कोई कथा भी करवाता है, दान पुण्य धर्म भी करता है, लेकिन धरती माँ सबको सहन करती हैं। इस तरह से पृथ्वी को गुरु बनाकर सीखा। 24 गुरुओं का उपाख्यान सुनाया। और अंतिम गुरु मैंने अपने शरीर को बनाया। जैसा शरीर मेरा 7 दिन पहले था वैसा आज नहीं है, और जैसा आज है वैसा कल नहीं रहेगा। ये शरीर बदलता है, आत्मा कभी नहीं बदलती राजन। यदु महाराज गदगद हो गए, उठ करके चले गए। इसी तरह से भगवान ने उपदेश किया कि वैराग्य 3 प्रकार का होता है उद्धव। एक होता है मरकट वैराग्य। कोई मर जाता है तो कहते हैं भैया है मरकट वैराग्य किसको कहते हैं? बोले बूढ़ापा आ गया, बहू भी ध्यान नहीं रख रही, रिटायर हो गए, पेंशन भी बंद हो गई, घर में ध्यान नहीं रखते, जाता हूं मैं वृंदावन। बेटा बोला पिताजी गलती हो गई, माफ कर दो। नहीं 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 जाता हूं। प्लेटफार्म पे आ गए, गाड़ी आने को 5 मिनट है। सर जी ने सोचा क्या करेंगे भैया, वृंदावन जाके चलो वापस घर चलो। और बेटा उधर से मनाते आ रहा था तो पिताजी भी घर वापस जा रहे थे प्लेटफार्म से ही। बेटा बोला पिताजी आप तो वृंदावन जा रहे थे ना, वापस कैसे आ गए? पिताजी बोले अभी पागल, अभी से वृंदावन भेजना है? वो मेरे को छोटे मुन्ना की याद आ गई थी इसलिए मैं वापस आ गया। आपकी बार कुछ मत करना नाटक, नहीं तो वापस चला जाऊंगा। ये होता है मरकट वैराग्य। मरकट वैराग्य है, मन में वैराग्य आया तो प्लेटफार्म चले गए, बच्चे की याद आई तो घर पहुंच गए। दूसरा होता है शमशान वैराग्य। कोई मर जाता है तो कहते भैया कोरोना से बेचारा मर गया, भैया कुछ नहीं रखा है। कोरोना कहता है कि करो ना भजन, करो ना। अब तो भैया मैं तो रोज ही भजन करूंगा, हनुमान चालीसा पढ़ूंगा, गीता जी भागवत रामायण पढ़ूंगा। शमशान में बातें करता है। एक कहता भैया मेरे साथ तो कचौरी खाई थी इसने। एक बोला मेरे साथ तो चाय पी थी भैया। अरे भैया मेरे संग तो बातें, कुछ नहीं रखा है भैया, हम भी जाएंगे एक दिन। मैं तो भजन करूंगा। पर घर आते ही सब भूल जाता है। पत्नी से कहता है मैडम ये मरने वालों का भी कोई टाइम फिक्स नहीं होता है। रात के 12-12 बजे मरते, हमारी नींद खराब करते हैं। छोड़ो ये सब बातें, हमारे तो गर्म चाय बना के लाओ फटाफट। ये होता है शमशान वैराग्य। शमशान में क्या क्या सोचते हैं, भैया 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 भजन करेंगे भजन करेंगे, और घर आते ही सब भूल। पर सच्चा त्याग कबीर का जो मन से दिया उतार, और जिसका मन मेला भया वो डूब गया मझधार। मन चंगा तो कटौती में गंगा, जिसका मन मेला भया। इसलिए मन को साफ रखो, मन में मेल मत आने दो, और हरि का भजन करो, हरि है तुम्हारा। कहकर के उद्धव जी सुनकर के बद्रीनाथ धाम में चले गए। बोल बद्रीनारायण भगवान। 99 लाख वंशी आपस में लड़ झगड़ कर समाप्त हो जाते हैं। बलराम जी क्षीर सागर में पहुंच जाते हैं। इधर दुनिया देख रही भगवान कहाँ जाते हैं। भगवान कह गया अब इधर अर्धशयन अवस्था में बैठे थे। उस बहेलिया ने मछली में से मूसल निकाला, बाण पे लगाया, भगवान के तलवे को मुखारविंद हिरण का समझ के बाण लगाया। बहेलिया रोने लगा। भगवान ने कहा माँ भैरजन तम उत्तिष्ठ काम ऐस कर तो ही में। बहेलिया ये मेरी इच्छा से होता है, मेरी इच्छा के बिना पत्ता नहीं हिलता है। तू पूर्व जन्म में बाली था, और बाली था तो मैंने तेरे को बाण लगा दिया था, वो तेरा मेरा ऋण चुक गया। अब बहेलिया तो स्वर्ग में चला गया। अर्जुन कहता है प्रभु आपको बाण किसने लगा दिया? हाँ? भगवान ने कहा वो सब छोड़ो, तुम जल्दी जाओ, मेरी पत्नियों से कहना
कि राधे रानी के चरणों में प्रेम करेगी तो उनका कल्याण हो जाएगा, नहीं तो पूरी द्वारिका भी समुद्र में डूब जाएगी। अर्जुन को भगवान कह गए मेरी बिना तेरा गांडीव धनुष किसी काम का। भगवान ने बीच मार्ग में हरण कर लिया। का बालू का गोपियां वही अर्जुन वही बाण। सज्जनों, दारुक नाम का भगवान का सारथी जीवन भगवान का रथ उसने चलाया है। कभी कथा में आपने नाम नहीं सुना होगा। भगवान का सारथी आकर बोलता है प्रभु, दारुक ने कहा ये आपके चरणों में बाण किसने लगा दिया? भगवान ने कहा दारुक, मेरी इच्छा के बिना कुछ नहीं होता है, जल्दी जाओ, यादव जाति समाप्त हो जाएगी। 2-4 यदुवंशी बच रहे, चतुपंचाऊ शेषा, उन्हें ले जाकर ब्रिज में छोड़ दो, नहीं तो यादव जाति नहीं रहेगी। सब दुनिया वाले देख रहे हैं कि भगवान कहां जाते हैं। राजन सोदामन्याय साकाशे यात्वा हित्वा ब्रह्मंडलम, जैसे आसमान में बिजली चमक के गायब होती है, उसी तरह से मेरे गोविंद का सांवला सलोना रूप पूरे आकाश मंडल में प्रणीत हो गया, गायब हो गया। क्योंकि भगवान का जन्म नहीं होता, भगवान की कभी मृत्यु नहीं होती। भगवान आते हैं, अवतार करते हैं, लेते हैं, लीला करके फिर अंतर्ध्यान हो जाता है। और वही ज्योति 2 भागों में बट गई, एक भागवत में प्रवेश कर गई और दूसरी वृंदावन में विराजमान हो गई। और भगवान कह गए मम तेज स्वकीनेव, भागवत में स्वकीनेव तेज, भगवान अपना तेज रखकर चले गए और कह गए जो भी आज के बाद मेरी भागवत का आश्रय लेगा, मेरी भागवत सुनेगा, इसको मेरी पूजा का प्रत्यक्ष फल मिलेगा। बोले श्रीमद् भागवत महापुराण श्री द्वारिकाधीश की जय। और सज्जनों, भगवान का कभी जन्म कभी मृत्यु नहीं होती। भगवान आते हैं, लीला करके अंतर्ध्यान हो जाते हैं। भगवान के जाते कलयुग आ गया और कलयुग में बहुत दुर्गुण हैं, लेकिन सबसे बड़ा सद्गुण यही है, ये कलयुग करे परम प्रतापा, मानुष पुण्य होई नहीं पापा। मन में अच्छा सोचोगे ना तो अच्छा हो जाएगा, इसलिए किसी के प्रति गलत जीवन में सोचना मत, गलत करना भी मत। और हरि कथा सुनने मात्र से, भगवान के नाम लेने मात्र से व्यक्ति तर जाता है। कलयुग का वर्णन किया। कलयुग में बहुत दोष है। कलयुग में 2 सगे भाई आपस में रहेंगे नहीं, 2 पैसे के लिए लड़ेंगे। कलयुग की स्त्रियां पति की सेवा नहीं करेगी। कलयुग के लोग गाय की सेवा नहीं करेंगे, भैंस को पालेंगे। कलयुग के लोग आलसी हो जाएंगे, भोग विलासी हो जाएंगे, सब अपना कर्तव्य कर्म भूल जाएंगे। कलयुग जैसे जैसे बढ़ता जाएगा, जैसे जैसे कलयुग आएगा, कलयुग में वर्णन किया है इसका, अंग्रेजों के द्वारा गोरों का राज होगा। गोरों माने अंग्रेजों का, मुगलों के द्वारा लूटा जाएगा इसको। भारत पर कहीं विपदाएं आएगी और कलयुग जैसे जैसे बढ़ता जाएगा, वर्णाश्रम धर्म की शाखा छिन्न भिन्न हो जाएगी। कलयुग में महाराज मधुशाला भरी रहेगी, मंदिर सूना सूना होगा। रामचंद्र कह गए सिया से ऐसा कलयुग आएगा, जन्म हमारा कहाँ हुआ था ये सुप्रीम कोर्ट बताएगा। लेकिन आज वो हो ही गया फैसला कि प्रभु कृपा से हमें राघव का अयोध्या में अब राम मंदिर बनने जा ही रहा है। उसे कौन रोक सकता है? सत्य कभी पराजित नहीं हो सकता। हाँ, सत्य परेशान हो सकता है, पर सत्य कभी पराजित नहीं हो सकता। सत्य की नाव डूब नहीं सकती और असत्य की नाव पार नहीं लगती है। धीरे धीरे देख रहे हो जिन मुगलों ने हमारे साथ क्या किया, उनका पतन की ओर जाने का टिकट कट रहा है। सज्जनों, बस संस्कृति के प्रति सजग रहना पड़ेगा। हमारे धर्म को, हमारे मंदिर को, हमारे कर्म को कभी नहीं छोड़ना। अगर ये धर्म बना रहेगा तो हम भी बने रहेंगे, और जिस दिन धर्म हाथ से छूट जाएगा उस दिन जीवन चला जाएगा। धर्म बिन पशु के समान। जिस घर में धर्म कर्म नहीं होता वहां राक्षस पैदा होते हैं, पापी प्रजा उत्पन्न होती है। ये कलयुग का वर्णन है। और कहा कलयुग में भगवान की कथा सुनने से, सत्कर्म से व्यक्ति पार लग जाएगा। बोल बंसी वारे की भागवत की। इधर वक्ता श्री सुखदेव जी परीक्षित से कह रहे, राजन आज 7 दिन पूरे हो रहे हैं, उस तक्षक आएगा, तुम्हें ढसेगा, क्या तुम मरोगे?
परीक्षित कहे मरना तो पड़ेगा। घटे भिन्नता का से अत्वा ब्रह्मंडलम पशु बुद्धि मीमाम जही, ये मरने जैसी बुद्धि पशु बुद्धि होती है, दिमाग से निकालो, क्योंकि तुमने भागवत सुनी है, शरीर मरता है, आत्मा थोड़ी न मरती। घड़े के अंदर होता है घटाकाश, होता है ना, घटाकाश बोलते घड़े के अंदर, वो घड़े पे कोई डंडा मार देगा तो घटाकाश महाकाश में मिल जाता है। अरे शरीर छूटने के बाद आत्मा तो परमात्मा में विलीन हो जाती है, और तू राजा नहीं, राजा ऋषि सत्तम है, और तू तो आत्मा नहीं बड़ी महात्मा है। तूने तो भागवत का श्रवण किया, सुनकर के गदगद हो गए। महाराज सुखदेव जी ने कहा राजन मैं जाऊंगा, क्योंकि मेरे सामने तक्षक नहीं आएगा, और आ भी जाएगा तो उसका विष भी अमृत हो जाएगा, इसलिए संत का वरदान झूठा हो जाएगा, मुझे जाना पड़ेगा। सुखदेव जी को वंदन किया, परीक्षित ने पूजन किया। जगाम भिक्षु विशाखम नरदेवे न पूजिता, हरि कथा सुनाने वाले तुमको लाखों प्रणाम, तुमको कोटि प्रणाम। सुखदेव जी का पूजन हुआ, सुखदेव जी अंतर ध्यान हुए, सूक्ष्म रूप लेकर के तक्षक आया, पूरा शरीर वज्र के समान हो गया, नासिका कोमल रह गई, दंश लिया, शरीर 1 मिनट में जल के राख हो गया। परीक्षित, अरे परीक्षित तो भगवान के धाम को कब की चले गए थे, ये तो संत का श्राप कहो या वरदान को पूरा करना। जन्मे जी ने सर्प यज्ञ किया, आस्तिक नाम के मुनि ने आकर यज्ञ बंद करवाया, बेटा तेरे पिता तो भगवान के धाम को गए, तू कर क्या रहा। जन्मे जी ने महाभारत की कथा सुनी है, उसके बाद सूत जी महाराज ने नैमिषारण्य की भूमि पर 88,000 ऋषियों को भागवत के 10 लक्षणों के बारे में बताया। सर्ग विसर्ग मुक्ति गुणवंत्र कथा निरोध आश्चर्य मुक्ति इत्यादि ये भागवत के 10 लक्षण हैं, और प्रथम स्कंद से लेकर द्वादश स्कंद की कथा का संक्षिप्त में वर्णन किया है। और नदियों में जिस तरह से गंगा श्रेष्ठ है, उसी तरह से सभी पुराणों में भागवत ही श्रेष्ठ है। क्षेत्राणाम चैव सर्वेषां यथा काशी हनुत्तमा, तथा पुराण व्रता नाम श्रीमद् भागवतम दीजा। सभी क्षेत्रों में काशी श्रेष्ठ है, क्योंकि काशी में मरने वाले की मुक्ति होती है, ऐसा कहते हैं। आज भी हजारों डोम मतलब हजारों मुर्दे रोज जलते हैं। जब भी सभी तीर्थों में काशी श्रेष्ठ हैं, और सभी पुराणों में क्षेत्राणाम च श्रेष्ठम यथा काशी हनुत्तमा, तथा पुराण व्रता नाम श्रीमद् भागवतम दीजा। श्रीमद् भागवत ही श्रेष्ठ है सभी पुराणों में। और निम्नगानाम यथा गंगा देवानाम उच्यतो यथा, सभी नदियों में गंगा श्रेष्ठ है, और सभी देवों में महादेव श्रेष्ठ है। उसी तरह से वैष्णवानाम यथा शंभु, वैष्णव में मतलब वैष्णव का मतलब होता है जो भगवान विष्णु का भक्त होता है, और उसमें कौन है, बोले शंकर शंभु, वो श्रेष्ठ हैं। लेकिन वैष्णवानाम यथा शंभु पुराणा नाम द्विजा, पुराणों में श्रीमद् भागवत ही जिसको द्विज कहते हैं, वो यही श्रेष्ठ है द्विजा। बोले श्रीमद् भागवत महापुराण। भागवत के सभी पुराणों की संख्या बताई। भागवत में 18,000 मंत्र, 335 अध्याय, 12 स्कंध हैं। श्रीमद् भागवतम पुराण ममलम यद वैष्णवानाम धनम पारमहंसमेक ममलम ज्ञानम परम गीयते यत्र ज्ञान विराग्य भक्ति सहितम निष्कर्म विस्कृतम तत्क्षण विपठन विचारण परो भक्त्या विमुच्चिन्नर। श्री माने लक्ष्मी, मद माने जो श्रेष्ठ हैं। भागवत का मतलब होता है भक्ति ज्ञान वैराग्य की जो त्रिवेणी है, वही भागवत। श्रीमद् भागवत सप्ताह आज यहाँ विराम की ओर है। प्रेम से बोलो राधे राधे। सज्जनों, हम सब लोग सप्ताह भागवत कथा सुनने के लिए पधारे, ये हमारा सौभाग्य है। वैसे ये हमारे जीवन की 241वें नंबर की भागवत यहाँ संपन्न होती है। बोले द्वारिकाधीश की। जब मैंने ताली बजाई, जब बजाई, बोलो राधे राधे। ये हमारे जीवन की 241वें नंबर की भागवत पूरी हो गई। देखो, धाम में भी शरीर के द्वारा कथा हुई, और गांव गांव आपके आसपास के गांव में भी कथा कई गांव में हो चुकी है।
अब एक एक को गिनाने जाऊं, कई गांव में तो 5-5 भागवत हर महीने ही होती है। ये हर महीने क्या, हर वर्ष ही होती है, तो 5-5 हो गई। और कई जगह तैयारियां चल रही हैं, महाराज हमारे यहाँ भी हर वर्ष कथा होना चाहिए। तो महाराज ऐसे करते करते गांव गांव में, जहाँ गुजरात में भी हम कथा करने गए, एमपी में भी करी, बद्रीनाथ में भी करी, उत्तर प्रदेश में भी करी, सभी कुछ प्रांतों में भी बाकी है। और सज्जनों कथा चली रही है। और ये तो धर्म का प्रचार है जो घर घर होना चाहिए, गांव गांव क्या घर घर होना चाहिए, हम तो कहते हैं। तो आप सब लोग पूरा समय निकाल कर आ गए, हमें बड़ा अच्छा लगा। आज भी आपका समय ज्यादा ही हो गया, 4 बज गए, गाय इंतजार कर रही हो। बोलो राधे। गौ माता को पानी भी पिलाना है, चारा भी डालना होता है, गायों की सेवा तो करनी पड़ती। तो सज्जनों आज की बात है ना, बोलो राधे राधे। आप सब लोग समय निकाल कर के आए, हमें बड़ा अच्छा लगा। और भागवत तो अथाह सागर है भैया, पर जब श्रोता बढ़िया मिलता है तो वक्ता का भी दिमाग लगता है। और आप हमारे लिए अच्छे श्रोता रहे। 7 जीवन कैसे निकल गए न आपको पता न हमें पता। अब देखो बाल बच्चे तो हमारे भी हैं। बोलो राधे राधे। तो फोन तो हम भी करते, बात तो हम भी करते, लेकिन इतनी आपने कभी देखा हमको फोन पे बात करते हुए?